Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So काफ़ी दिनों बाद I am uploading a video because Diwali celebration was there and I also took a break. But अब नवंबर है and all with a fresh mindset. I'm super excited to dive back into studies और I hope आप भी वही करने वाले हो. So yeah, let's begin. As the new month has already begun, so नवंबर हम स्टार्ट करेंगे एक नए रूटीन के साथ जिसमें हम कंसिस्टेंट होके डेली पढ़ाई करने वाले हैं, अपने सिलेबस को सिस्टमैटिक वे में कवर करने वाले हैं. फर्स्टली आई एम राइटिंग माई टू डू लिस्ट जो आज मैं करने वाली हूँ. एंड या दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिफोर कंप्लीटिंग द चैप्टर और द टॉपिक. So देखो guys, November is my favorite month. So this month is not going to be like the regular month. इस मंथ में मैं बहुत कुछ नया करने वाली हूँ एज़ पर माई प्लान्स. एंड ये अक्टूबर की तरह वेस्ट नहीं जाने देने चाहती मैं. एंड बिकॉज वी हैव वेरी मच लेस टाइम बिकॉज इट्स ऑलरेडी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में तो एग्ज़ाम है. सो विल बी नॉट काउंटिंग दैट. ओनली वी हैव 6 months. तो अब सीरियस होने का टाइम आ गया है. तो सबसे पहले आई स्टार्टेड विथ फिज़िक्स. आज के टॉपिक में मैंने ग्रेविटेशन वाला चैप्टर रखा है. आई विल बी वॉचिंग लेक्चर नंबर 1 and 2 फ्रॉम यकीन 2.0 MR सर का. सो अभी दिवाली की छुट्टी आई गेस 3 नवंबर तक है. सो इट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टडी. जो भी आपके टॉपिक्स नहीं हुए हैं, मेरे तो काफ़ी बैकलॉग चल रहा है. सो आई एम क्लियरिंग इवन दैट. और मैं अपनी क्लासेस भी कर रही हूँ साथ ही साथ. मुझे आज पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज न्यू मंथ में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ. एंड माई जोश इज़ जस्ट हायर जब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रही होती हूँ और जैसे जैसे ख़त्म कर रही होती हूँ जोश मेरा धीरे धीरे धीमा पड़ते जाता है. आई थिंक ये सबके साथ होता होगा, मेरे साथ कुछ ज़्यादा होता है. जब एक बार चैप्टर स्टार्ट कर दिया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा चलता है सब कुछ. बट एज सुन मैं उसके लेक्चर्स आगे देखती जा रही हूँ. Like at the verge of completing the chapter, I don't feel like watching it anymore. So now I have completed my today's physics target. As you can see that I have just completed it. Then I took a break और मैंने बनाया आलू पराठा for me and my family. And then मैं बैठ गई बायो पढ़ने. आज का मेरा टारगेट था प्लांट किंगडम पढ़ना. So I'm not going to watch any lecture. मेरे पास बुक में ऑलरेडी नोट्स पड़े हुए थे, शॉर्ट नोट. बट अगर आप ड्रॉपर हो और आपने पहले भी इस चैप्टर को कर रखा है, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, देन आई डोंट थिंक दैट यू शुड वॉच वीडियोज़. मतलब अगर टाइम है, मन है तो देख लो. अदरवाइज देयर इज़ नो नीड. इफ़ यू कैन जस्ट क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स थ्रू NCERT एंड योर नोट्स, देन वाई गो फॉर अ लेक्चर. क्यों एक ही चीज़ बार बार देखना है? लेक्चर तो हम बहुत टाइम से देख रहे हैं. बट ओनली वॉचिंग लेक्चर डजंट गिव यू सेलेक्शन. ये मैं समझ चुकी हूँ. सो या बेटर ट्राई टू लर्न योर ओन नोट्स. खुद का लिखा हुआ खुद ट्राई टू लर्न योर सेल्फ, ओके, इंस्टेड ऑफ जस्ट वॉचिंग वन शॉट्स और डूइंग एनीथिंग. खुद से पढ़ो, ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होगा. आफ्टर कंप्लीटिंग बायो एंड फिज़िक्स मैं बैठ गई केमिस्ट्री पढ़ने. आज का मेरा टारगेट था आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 1 and 2 कंप्लीट करना फ्रॉम यकीन 2.0. पंकज सर का लेक्चर देखना. एंड ही सच अ नाइस टीचर and I just love studying from him. And so while studying isomerism, I realized कि हमें एक डॉक्टर बनने के लिए इतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसी चीज़ें को या बहुत सारी चीज़ों को इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ जस्ट लाइक डैट कि हमें जो बनना है हमें उसकी नॉलेज कम है, इधर उधर की चीज़ें की नॉलेज ज़्यादा है. लाइक मेरा मानना ये है कि इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, वाई डोंट वी स्टिल नो. मतलब मैं तो जानती हूँ बट हमें स्कूल में आज तक ये ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई कि हाउ टू गिव अ CPR व्हेनेवर इट इज़ एन एमरजेंसी केस. हमें ऐसे सिचुएशन में पड़ जाए तो हमें CPR देना तो आना चाहिए. एक हर इंसान को आना चाहिए. पर हमें ये नॉलेज क्यों नहीं दी जाती? हमें सिर्फ एक किताबी कीड़ा बना के रखा जाता है पूरे स्कूल लाइफ में. एंड इवन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो नीट का सिलेबस है, वो सब इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर थोड़ा वैसा सिलेबस रखो ना जो सिर्फ एक डॉक्टर बनने के लिए. लाइक एक तो इंडिया में डॉक्टर्स कम है, ऊपर से नीट में कितना कंपटीशन हाई है. अगर मेरा ये कहना है कि अगर डॉक्टर कम है तो सीट्स बढ़ाओ. सीट्स नहीं बढ़ पा रहे तो एटलीस्ट सिलेबस को ऐसा रखो डैट जो बच्चा फ़िज़िक्स की वजह से, भाई मैं तो फ़िज़िक्स की बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा सिलेक्शन फ़िज़िक्स की वजह से ही रुकता है. एंड अगर फ़िज़िक्स की वजह से किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा या
तो मतलब लेकिन वो बच्चा फिर भी पढ़ता है, लाइक ही इज़ स्कोरिंग 500+, 550 ऐसे ऐसे मार्क्स स्कोर कर रहा है, 600+, तब वाई ही स्टिल नॉट बीइंग एबल टू बिकम अ डॉक्टर। इंडिया की सबसे बड़ी गलती है ये। आई मीन इट इज़ अ लैकिंग पॉइंट। मेरे माइंड में इतने ग्रजेस हैं ना कि मैं बहुत इसके ऊपर बोल सकती हूँ, बट आई जस्ट डोंट वांट टू गो ऑफ टॉपिक क्योंकि फालतू में वीडियो ख़राब हो जाएगी। बट एनीवेज़ ये मेरे दिल की भावनाएं हैं। तो एनीवेज़ कुछ भी हो, प्रिपरेशन तो करना ही है। एंड आई विल बी जस्ट शेयरिंग ऑल माई टिप्स विद यू। एंड आप भी अपना प्रोग्रेस मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट्स में। तो अब नवंबर है एंड लेट्स ट्राई टू स्टे ऑन ट्रैक, बिकॉज अब नहीं हिल सकते, इधर उधर नहीं जा सकते, एंड मिलके एक पावरफुल रूटीन बनाते हैं। अगर कोई डाउट्स हो या अगर आपको कुछ स्पेसिफिक if you want to give me any suggestion, then you can just comment me, or any study tip which you want to give me you have, और ये बहुत beneficial है, you can absolutely share that in comment section. and thanks for being here। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे मोटिवेटेड, एंड लेट्स क्रैक नीट टुगेदर। चलो।